प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 5 दिसंबर 2025 को जजिंग फ्रीडम पर लैरी जॉनसन और रे मैकगवर्न के साथ एक तीखा आइनटेल राउंड टेबल प्रसारित हुआ। इस प्रसारण की शुरुआत ही तबादले का झटका देने वाली थी। जज नेपोलिटानो ने अमेरिकी रक्षा सचिव पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। इसके बाद का घटनाक्रम एक बेचैन कर देने वाला खुलासा था। छाया कमान, वर्चुअल युद्ध भूमियाँ और अदृश्य हो रही जवाबदेही का। जब आप विश्लेषकों की टिप्पणियाँ और तैयार किए गए संवाद हटा देते हैं, तो 5 दिसंबर की बातचीत एक नग्न, बेरहम सच पर पहुंचती है। जब युद्ध भूमि गोपनीय कॉन्फ्रेंस रूमों और एन्क्रिप्टेड वीडियो फीड्स में बिखर जाती है, तो निगरानी सूख जाती है और जवाबदेही दम तोड़ देती है। नेपोलिटानो, जॉनसन और मैकगवर्न ने यही संदेश बार बार दोहराया और यह दिखाया कि कैसे एक हमले को, जिसमें कुछ लोग पानी में तैरते हुए मरते देखे गए, ठंडी एसी में बैठे कमांड सेंटर्स से लाइव देखा गया था। एसओकॉम और जेएसओकी के संचालन के तरीके उजागर हुए, वह भी सीआईए से सघन रूप से जुड़े समानांतर ढांचे के माध्यम से। और कैसे नार्को टेररिस्ट जैसे लेबल कानूनी सीमाओं को धंधलाते हुए घातक बल के प्रयोग को वैध ठहराते हैं। एंड्रयू ने एक बिल्कुल सटीक संस्थागत सवाल पूछा, क्या उन्हें इन संचार माध्यमों की अनुमति थी? और जिम ने कांग्रेस के सामने एक ऐसी आवाज़ में जवाब दिया जो आज भी गूंजती है, एडमिरल ब्रैडली का करियर शानदार है, उन्हें मेरा सम्मान प्राप्त है और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन उस कमरे में जो मैंने देखा, वह मेरे लोक सेवा के अब तक के अनुभव में सबसे परेशान करने वाली घटनाओं में से एक थी। 2 व्यक्ति जो साफ साफ संकट में थे, उन्हें अमेरिका ने मार डाला। यह सिर्फ भावनात्मक बातें नहीं थीं, ये शब्द एक कानूनी तर्क की नींव बनाते हैं। रक्षा विभाग का नियमावली डीओडी मैनुअल डूबते हुए लोगों पर हमले को मना करती है। रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आरओई तत्काल खतरे को आवश्यक मानती हैं। लैरी और रे ने ठीक कहा, ऑपरेशनल तंत्र को समझना ज़रूरी है। CIVAT रिपोर्ट्स, किल टीवी, लाइव फीड्स, रिकॉर्ड की गई हेलफायर मिसाइलें, ये सभी उस समय की विरासत हैं जब 9/11 के बाद असाधारण कदमों को सामान्य बना दिया गया था। उन्होंने उन विरोधाभासों को भी उजागर किया जिन्हें चुनौती देना ज़रूरी है। पीट ने गर्व से कहा, हम दुश्मन पर ज़बरदस्त और दंडात्मक हिंसा छोड़ते हैं। हम मूर्खतापूर्ण एंगेजमेंट नियमों से नहीं लड़ते। हमारे सैनिकों के हाथ बांधकर नहीं रखे जाते। वे डराने, कुचलने, खोजने और मारने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जैसे ही जिंदा बचे लोगों की फुटेज सामने आती है, वही अधिकारी युद्ध की धुंध का हवाला देने लगते हैं। यही रवैया, जिसमें पहले अधिकार को बढ़ाकर पेश किया जाता है, फिर अस्पष्टता का सहारा लिया जाता है, वही ऐसी अपारदर्शी कमान श्रृंखलाओं को जवाबदेही से मुक्त करता है। नेपोलिटानो, जॉनसन और मैकगवर्न एक बिंदु पर थोड़े और गहरे जा सकते थे कि व्यावहारिक समाधान क्या हैं। कौन से कानूनी या न्यायिक रास्ते बिगॉट लिस्ट, गुप्त अनुमति सूची और एनक्रिप्टेड संचार चैनलों को पार करने में सक्षम हो सकते हैं, जो कांग्रेस को अंधेरे में रखते हैं। उन्होंने समस्या की पहचान शानदार ढंग से की, लेकिन राहत की ठोस राहों का नक्शा नहीं खींचा। इतिहास हमें बार बार वही पैटर्न दिखाता है। संकट या त्रासदी के बाद आपातकालीन शक्तियां स्थायिता में बदल जाती हैं। पैट टिलमैन की मौत और संस्थागत ढाल का उल्लेख सही कारणों से किया गया। 991 के बाद जब सुरक्षा के नाम पर अनुशासनहीन हथकंडों को वैधता मिली, उसने आज की अस्वाभाविक स्वीकृति की नींव रखी। इन तुलनाओं को संरचनात्मक समानता के आरोप समझिए, न कि समान इरादे के। और फिर वही ज़रूरी सवाल पूछिए जो हमें पूछने ही होंगे, ऐसा क्यों होता है कि हर बार गोपनीयता फैसले लेने की शक्ति को एक ऐसे दायरे में केंद्रित कर देती है जहां कोई स्वतंत्र संस्था वैधता की पुष्टि नहीं कर सकती? उस व्यवस्था से फ़ायदा किसे होता है जो एक टैग को लाइसेंस बना देती है? जब दृश्य साक्ष्य क्लियरेंस सूची के पीछे छिपा दिया जाता है, तब चुप्पी को नियंत्रित कौन करता है? यह सब तर्क नहीं, बल्कि सवाल हैं जिनका दांव वाकई जीवन और मौत है। जब निर्णय कक्ष एनक्रिप्टेड होते हैं,
और साक्ष्य मानक खुशफहमी या भाषा के छल से कमज़ोर बनाए जाते हैं तो कानून का शासन मिटता नहीं, बल्कि वह सोच समझकर प्रक्रिया से बाहर किया जाता है। इस कार्यक्रम की मुख्य तस्वीर भयानक रूप से साफ थी। एक ऐसा तंत्र तैयार किया गया है जो प्रभावी निगरानी के बिना घातक बल के प्रयोग की अनुमति देता है, और जब ऐसा हो जाता है तब लोकतंत्र के पास मृतकों की ओर से बोलने का कोई प्रभावी माध्यम नहीं रह जाता। यदि हमने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया है तो बस एक सच्चा सवाल बाकी रह जाता है। क्या कांग्रेस वह साहस दिखाएगी जिसकी जिम ने बात की थी? क्या न्यायपालिका उन मुहरबंद रास्तों तक पहुंच पाएगी जहां सच्चाई दबी है? क्या जनता यह जरूर करेगी कि मौत को वैध ठहराने वाले टैग्स कानूनी निगरानी के अधीन हों? जब तक इनका उत्तर हाँ नहीं होता, युद्ध भूमि गोपनीयता के अंधेरे में फैलती रहेगी और जवाबदेही फिसलती रहेगी। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत के नाम से देख सकते हैं। जब तक हम फिर मिलें, यह थे स्किपियो अमेरिकानस प्रेटोरिया भारत से।